It's dawn in Tikamgarh, Madhya Pradesh. For years, this land has been defined by its drought, where water is scarce and work even scarcer. But change has begun in these ponds through hands that refuse to give up. We are here in Tikamgarh, Madhya Pradesh, a region that's long been known for its drought and water scarcity problems. Yet today, there's a revival happening. Through the Aqua Eco program, local water bodies and ponds are being revived and becoming thriving ecosystems. At the heart of this change are women who are turning fishing into sustainable livelihoods right here in the heart of Bundelkhand. From Bundelkhand's dry heartland to Bihar's green plains, one idea is transforming aquatic farming in India. This is a collaboration between Center for Aquatic Livelihoods, Jal Jeevika and Herbalife, which is building community-led, technology-driven ecosystems that strengthen local farmers and open new income streams for women. Because every drop of water holds the promise of a livelihood. ये समिति को बड़े लोगों के हाथ में जाती और इसमें बड़े लोग आते सो अपना पैसा लगा के वो भी डालते। हम उनको के 10 रुपया या 20 रुपया किलो मजदूरी मिलती साल भर में, सो 1000-2000 मिले तो उसमें हम उनको जहाँ तक ग्वालियर और भिंडी काम करने आते तो हम उन बहुत परेशान थे। अब चूँकि मछली पालन में जैसे बड़े आदमी को चाल है तो यही सब करते। हम उन्होंने सोची कि कछु का करें तो सीधे बाहर जाते। अब जल जीविका को नाव सुनो, हर्बल लाइफ जल जीविका 2 संस्थान को नाव सुनो कि भैया तो कौन हर्बल लाइफ तो वे लोग कार्यकर्ता आए, उनने तो हल्ला करो कि हम उनको बैठाओ, महिलाओं को बैठाओ, मीटिंग करी कि भैया को ऑफिस है चलो तुम उनको हम मछली पालन के बारे में बताओ। तो हम उन्होंने कही कि ठीक है तो हमें बताओ। तो हम उन्होंने गए वह हमने सीखी और हर्बल लाइफ और जल जीविका ने हमें ये पाइप देखें और हमारे गांव में ये लगवाए। वे आए सो उन्होंने लगाई और पहली साल में उन्होंने हमें जो है स्पोन बच्चा दो। सो हम उन्हें डालो, उनने उनको खाना बताओ, हमें उसकी दवाई बताई। सो हम उन्हें डालते रहे और उनमें कम से कम हम उनको पिछले साल 1 लाख रुपया को बच्चा मिल गया। और आगे जो महिलाओं को नहीं बैठा रहा तो हमारे तो घूंघट प्रथा थी और हमारे तो करते ही ना थी महिलाएँ। तो जल जीविका के कार्यकर्ता है जिनने महिलाओं को जोड़ो, महिलाओं को भी पोषण वाटिका, सब्जी और सिंघाड़ी इसके बारे में बताई कि इसमें भी आमदनी हो सकती है। तो ये तो आके उन्होंने पिछले साल हम उनको पोषण वाटिका लगवाई, सब्जी के बीज दे और बीज में जैसे सबके थे हम उन्होंने घरे घरे लगाई तो कम से कम 10-10 हज़ार रुपया की सब्जी तो हम उन्होंने घरे खा ली और 2-4-5 हज़ार की बेच ली। पिछले साल उन्होंने सिंघाड़ी का बीज भी दिया था और सिंघाड़ी में बीज में हम उन्होंने कम से कम 20-20 हज़ार रुपया की सिंघाड़ी बेच ली हुज्जे और 3-4 जन को दो। तो अब इस साल वो 3-4 जन के बीज से बेच के हम उन्होंने इस साल जो है हमने वो बीज कर लो और 10 जन ने बाँट लो और 10 जने लगाए हैं सिंगाई। तो इस साल हम उन्हें कम से कम 20,000 से लेकर 30,000 तक की तो बेच लें और घरे खावे को हो जाए और उसमें बहुत सारी आमदनी हमें मिल जाए। Here, small cages like these are helping farmers produce fish seed locally, something that once came from faraway towns, both expensive and unreliable at the same time. Now, quality seeds are available within the village itself. Faster, cheaper and much fresher. Water hyacinth, often seen as an invasive threat, is now being transformed into a valuable resource. Through training and innovation, rural women are producing eco-friendly products, turning a challenge into opportunity. तो हमें बाहर दिल्ली, ग्वालियर या भोपाल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो पे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम उनको इतनी ज़्यादा मेहनत ना कर पाएँ, तनकई मेहनत में हमें बहुत सारा लाभ मिल जाए जिससे हमारी अच्छी इज्जत रहे और हम समाज में एक सम्मान के साथ जी सकें। पहले हम कुछ नहीं जानते कि नहीं अपनी खेती बाड़ी के बारे में जानते। अब जल जीविका हर्बल लाइफ से जुड़ गए तो थोड़े थोड़े सबकी जानकारी मिल रही हमें। तो इससे हम फायदा है हमें जुड़ने से। जो हमें के दी है संस्था ने जल जीविका हर्बल लाइफ ने, उसमें हम अंडा डालेंगे छोटा छोटा बच्चा और उसमें बड़ा करके अपने तालाब में डालेंगे तो उससे हमको फायदा होगी बड़ा बच्चा डाल के।
Her story mirrors thousands like hers, women who once depended on seasonal labor, now finding steady income from what nature already offers. But it hasn't been easy. Years of erratic rainfall and empty ponds had left little room for hope. सब हमारे पास किस्ती नहीं हती, किराए से किस्ती ले आते, जब खेल करा पाते हमें जल जीविका हर्बल लाइट ने 4 किस्ती दी तो हमें किराए से नहीं ले आने पड़ती, अपनी तालाब में डाल दे, खेल चालू है. Across India, aquaculture holds immense potential, yet much of it lies untapped. Poor access to inputs, lack of training, credit and market linkages have kept small farmers, especially women, on the margins. Over half of our water bodies remained unused, silent when they could be sustaining livelihoods. To change that, Jal Jeevika is working across India's diverse ecosystems, from rain-fed areas to wetlands and coasts, promoting climate-resilient farming, gender equality, and community enterprises that can stand on their own. नीलकंठ, so good speaking to you. ये एक्वा इको जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए. तो एक्वा इको प्रोग्राम जो है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरह से विज़न था जो हमने को क्रिएट किया हर्बल लाइफ के साथ, जल जीविका हर्बल लाइफ ने मिलके. और इसका मेन मोटिव ये था कि एक्वा कल्चर जो पानी में खेती हो सकती है और उसे पूरे पारिस्थितिकी के तंत्र इकोलॉजी मार्केट के साथ मिलाते हुए कैसे इसे हम सामुदायिक पहल के हिसाब से बना सके, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोसेस हो जिसमें इकोलॉजी और मार्केट ये दोनों पानी आधारित खेती एक्वाकल्चर को आगे बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम में ये जोड़ सके. और अलग अलग तरह के जो देश में पारिस्थितिकी है, जैसे बुंदेलखंड है जहाँ भी हम लोग है, ये सूखा क्षेत्र है, या झारखंड सूखा क्षेत्र है, बिहार है, या उत्तर प्रदेश फ्लड एरिया वाले हैं, महाराष्ट्र के कोस्टल, कर्नाटक के कोस्टल. तो इस पूरे मॉडल को हर्बल लाइफ के साथ जल जीविका ने मिलकर को क्रिएट किया था, जहां टेक्नोलॉजी और प्रोसेस, सामुदायिक प्रोसेस, ये दोनों का एक तरह से समागम हो रहा है, एक तरह से ये मिल रही है. If you could say there's one goal of doing this, the Aqua Eco program, what is that? अगर एक लाइन में गोल बोले तो इट शुड बी इट्स बेसिकली डेवलपिंग द कम्युनिटी रिजिलियंस. जो गोल है इस एक्वा इको प्रोजेक्ट का वो है कि किस तरह से समुदाय के अंदर हम एक क्लाइमेट रिजिलियंस डेवलप कर सकें. और जो ब्लू इकोनॉमी वर्ड है, जो अब ग्लोबली लेवल पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, उसके अंदर पार्ट में आता है, कैसे इसे हम ब्लू इकोनॉमी वर्ड को मार्केट से समुदाय तक लेके आ सके. तो एक वो प्रयास है मार्केट के अंदर या सरकार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लू इकोनॉमी वर्ड वेल इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन समुदाय भी ये समझे कि वो ब्लू इकोनॉमी की दिशा में काम कर रही है, पहल कर रही है. ये इस चीज़ को डेवलप करना, इंस्टॉल करना, ये इस प्रोजेक्ट का गोल है. So along with Herbalife, you've empowered a lot of women. How many women are we talking about now under this program? So इस प्रोग्राम में तो we have target for nearly 50,000 women, directly beneficiary और indirectly beneficiary. लेकिन अभी तक हम लोग 20,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ काम कर चुके हैं. और इसमें जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के 7 स्टेट मोर देन 600 वुमेन को एज ए मास्टर ट्रेनर हमने लास्ट ईयर ट्रेन किया था. तो उससे उनका सिर्फ आमदनी की बात नहीं है, लेकिन एक जो सोशल रिकॉग्निशन होती है ना कि महिला भी फिश फार्मिंग में या टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है एग्रीकल्चर में, वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो. Affordable community cold storage units are helping farmers preserve their harvest safely, reduce post-harvest losses, and secure better incomes. Herbalife has partnered with Jal Jeevika for the Aqua Eco project, and there's a lot of work that you're doing under that. Can you run us through what that is? The idea was, why don't we work on 4 different states, Bihar, Madhya Pradesh, Karnataka and Maharashtra, and have impact about 2,500 women aquaculture farmers and more than 50,000 indirect beneficiaries through self-help groups, cooperatives, and bring them on a platform, make them access to the technology where they can ask questions about the aquaculture farming practices, what resources that they need to scale up their projects, right?
and through that making them aware about various government schemes that are available, making them aware about value chain creation, making them aware about market linkages. So we looked at all these aspects and we thought that, look, this is a very nice project, because typically in rural areas it's very difficult to get access of technology to people and get them benefit of technology. That was the thought process. And technology is one aspect of it. The second aspect is making the infrastructure available to them. What we did was, let's bring everything together, work on a large project, and then make sure that they get benefit of it. Now, going back to our thematic areas, health and wellness, thriving planet, supporting livelihood, it was a good intersection of all of these three thematic areas, and we thought that, look, this aligns with our philosophy, and eventually our mission is to have healthier and happier lives, right? So that gels well with our mission as well. So that was the thought process behind it. Here, change is not just about ponds and production, it's all about its people, learning, adapting and building together. In Tikamgarh, knowledge is turning out to be the real currency of transformation. An innovation called multi-cropping has changed everything in Tikamgarh. Alongside fish farming, farmers now grow singhara, a nutrient-rich aquatic crop, alongside fish buns and shallow waters. It's improved household nutrition and doubled incomes, one small harvest at a time. These initiatives not only uplift communities but also strengthen climate resilience through sustainable aquatic practices. जो हम जल जीविका संस्था हर्बल लाइट्स हैं, मान लो हमारा उनको बीज मिलो तो 10-15 महिलाएं हमसे गाड़ी को काम करते ही अपने तालाब में लगा ले, थोड़े थोड़े अपने उसे भी फायदा 10-20 हज़ार उसे मिल जाता। और जो हम 300-400 की सब्जी बाज़ार से ले आते हैं, वो हम लोगों ने 3 महीना से सब्जी नहीं खरीदी है, कितने पैसे बच गए हमारे, तो वे भी तो हमारे काम में आ रहे और ताज़ी सब्जी मिल रही। और ऐसे ही हम अगर तालाब में और भी काम करें तो उससे बढ़ता ही रहेगा हमारा धंधा, तो हमें उसमें फ़ायदा होगी। These ponds have become a source of pride, helping women rewrite what dignity and work means in their own villages. As the sun sets here in Tikamgarh, we move east to Purnia in Bihar, where we continue putting the spotlight on how communities are being transformed. Mornings here in Purnia, Bihar are more slow and more deliberate. Women are figuring out ways of how to use the same patch of land to grow different things, whether it is makhana, mixed vegetables or fish farming. After all, this is an opportunity for them to earn more and eat. Purnia in Bihar is where the vision takes another form. Through local resource centers, farmers are trained to use every part of their pond productively: fish in the water, makhana in the shallows, vegetables on the buns. The result, stronger incomes and a more nutritious, self-sustained household. मखाना और मछली दोनों का खेती करने से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। एक तो मखाना में हमें फ़ायदा हो जाता है, अच्छा मुनाफा हो जाता है। अगर कभी प्रकृति के वजह से कुछ डाउन हो गया तो हमें मछली बहुत अच्छा मुनाफा दे देती है। और उसके साथ साथ हम पोषण वाटिका उसके मेढ़ पे कर रहे हैं, जिससे कि हम सब्जी उस पे उपजा लेते हैं, तो उससे भी हमारा फैमिली का बचत हो जाता है। महीने का 2,500 से 3,000 रुपया उससे भी महीना का बचत हो जाता है। पहले तो हमें ये बात का नॉलेज नहीं था कि इसको हमको साथ में करना है। जब हमने जल जीविका में जुड़े, यहाँ एक्वा स्कूल में ट्रेनिंग मिला, फिर हमें गांव में जा कर के वहाँ पे ट्रेनिंग मिला, तो इससे हमें पता चला कि हम अगर दोनों चीज़ को एक साथ करते हैं तो फिर हमारी पारिवारिक इनकम अच्छा हो सकता है। ट्रेनिंग हमें अच्छी क्वालिटी का बीज और फिर उर्वरक खाद का
इस सब से हमको अच्छा फ़ायदा हुआ और मार्केट का भी थोड़ा सोर्स हो रहा है और हम खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं, मखाना का पैकिंग का काम कर रहे हैं जो कि अभी हम बाहर बेच रहे हैं। But the change doesn't stop at the pond. Through farmer producer organizations, women farmers are collectively managing inputs, selling produce, and accessing government schemes once out of reach. Talking about the Aqua School, first just tell our viewers what really this Aqua School is in Purnia and the association that you have with Herbalife that has sort of helped you grow this plan. हर्बल लाइफ के साथ जो हमारा एसोसिएशन है थ्रू दिस प्रोजेक्ट कि ये एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट है और रिसेंटली हमें आईआईटी मद्रास के तरफ से विकसित भारत अवार्ड इस प्रोग्राम को मिला है। जो प्रोग्राम हमारा एक्वा इको है, जो अभी हम बिहार, महाराष्ट्र के रत्नागिरी वाले इलाके में, कर्नाटक के कारवार डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है एक्वा इको। तो इसी प्रोग्राम के तहत हमने ये रियलाइज़ किया है, चूँकि इतने सालों से हम एक्वेटिक लाइवलीहुड सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमने ये रियलाइज़ किया है कि किसानों के बीच में जो भी जो फ़िश फार्मर्स हैं, बेसिकली जो फ़िशिंग कम्युनिटी है, इनके बीच में नॉलेज और टेक्नोलॉजी का गैप जो हो काफ़ी वाइड रहा है शुरुआत से। और जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम ले सकते हैं वाटर बॉडीज से, एक्वेटिक रिसोर्सेज से, उसको लेने के लिए इस गैप को भरना काफ़ी ज़रूरी रहा है और इसी दिशा में जल जीविका काम कर रही है अपने सभी कार्यक्रम, अभी सभी प्रोजेक्ट एरियाज़ में, और इसके तहत एक्वा स्कूल को हमने एक्सपेंड किया है। Through this program, basically accessing government schemes, how easy or difficult has it been? What has that impact been? देखिए, गवर्नमेंट स्कीम को फैसिलिटेट करवाना इस प्रोग्राम का पार्ट रहा है। हमारे पास हमारे देश में अनेकों प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए वो पर्याप्त गवर्नमेंट स्कीम्स पाई गई हैं, उस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैसे आसानी से ये जो उसके सूटेबल लोग हैं वहाँ तक पहुँच सके। तो इसमें हमने जल जीविका ने कैटेलाइजिंग रोल प्ले किया है कि हमने डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को जनता तक पहुँचाया है। हमने जो प्रोसेस है उसको थोड़ा आसान किया है थ्रू फैसिलिटेशन कैंप्स। हम फ्रीक्वेंटली इस तरह के कैंप्स का आयोजन करते रहते हैं जिसमें लोग हमसे जुड़ते हैं, जो भी हमारे लाभुक हैं वो हमारे तक आते हैं और हम वहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और इस तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स में उनका एप्लीकेशन भी करवाते हैं। Aqua schools have become the heart of this change, where women fish farmers and vendors learn how to manage their ponds, maintain seed quality, and run their enterprise as collectives. हर्बल लाइफ के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है जल जीविका के सपोर्ट से, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लिए ये बहुत ही सूटेबल प्रोजेक्ट है। जो वाटर है यहाँ पे काफ़ी सरप्लस वाटर है, लेकिन वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स हैं जिनके के थ्रू एक्वाकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को जो क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इससे जो भूमिहीन परिवार हैं उनको भी फ़ायदा होगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए हमने सोचा है कि एक तो फिशरमैन का हम लोग FPO बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग वाटर हायसिंथ प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग की सोच है कि लगभग 500 महिलाओं को जोड़ा जाए और जो ये वीड है इसको कैसे वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, इसके ऊपर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो मैं हर्बल लाइफ और जल जीविका को काफ़ी बधाई देता हूं कि वो बहुत ही अच्छे से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। It's not just about plentiful harvests for these farmers, it's all about self-confidence. For the first time in their lives, they're getting a say in how they produce, is weighed, how it's being priced, and how it's being sold. From being entirely dependent for the first time in their lives, they're becoming decision makers. This scalable model of aquatic livelihood offers a replicable blueprint for inclusive development across diverse agro-ecological zones. Across India,
Stories of change are unfolding, each different in setting but bound by a shared purpose. In the labs of IIT Madras, innovation is shaping the future of nutrition, from plant cell research that's redefining sustainable food solutions to initiatives that bring science closer to society. Through the Paradox Festival, young minds are discovering how technology and wellness can come together to build healthier communities. On the ground, that same spirit drives Shishu Mandir's Eco Wheels project, where women are steering change, one electric auto at a time, creating cleaner transport and new livelihoods. The Water ATM project brings safe drinking water and awareness to children who need it the most. With Megha Foundation, lakes are being restored and water bodies revived, turning scarcity into opportunity. And through Say Trees, thousands of saplings are bringing shade, oxygen and hope back to the land. Sports and inclusion too have found new meaning, with Go Sports Foundation nurturing India's emerging athletes and Netram Foundation bringing vision care to those left behind. And in the heart of rural India, Jal Jivika is transforming livelihoods, from the ponds of Tikamgarh to the farmlands of Purnia, where women are leading the way in aquaculture, singhara and makhana cultivation. Each project is a testament to what happens when purpose meets partnership, when businesses, innovators and communities move together for lasting impact. Because real progress isn't built in isolation, it's built where science meets soil, where care meets community, and where every small act adds up to something bigger. That's the heart of every story we've told, and the soul of Celebrate Life, Dil Se. Stay tuned. We'll be back with more stories of change, compassion, and community on Celebrate Life, Dil Se.